अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक बनाने का तरीका सिखाऊंगी और ये मैं बना रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो बैक का पार्ट है वो मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है और फ्रंट का जो पार्ट है वो मैंने 1 इंच कम लिया है। तो इस तरह से हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बंद साइड से हमने इसको हटा के रखा है। नीचे वाला हमारा जो है वो बैक पार्ट है, वो देखिए मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा हुआ है। डबल फोल्ड में 1 इंच और वैसे हमने 2 इंच ज़्यादा लिया था। तो ये देखिए ये इसकी खुली साइड है। बंद साइड से हम जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से हम इसकी शुरू करेंगे नाप लेना। तो ये मैंने तीरे के लिए निशान लगाया है 5.5 इंच पे, क्योंकि 5 इंच यानी कि 10 इंच हमने तैयार करना है डबल फोल्ड में 5 इंच। तो यहाँ से भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 5 इंच कंधा हमने तैयार करना है। और चेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया है 7.5 इंच पे, क्योंकि हमने 13 इंच तैयार करनी है। तो इस वक्त मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है। अब हम कंधे की इस तरह गोलाई में मार्किंग कर लेंगे। और कमर के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है और 13 इंच हमने कमर तैयार करनी है। तो अब यहाँ से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पे मैंने गले की चौड़ाई रखी है और ये मैं बैक नेक लाइन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से पहले हम बैक की कटिंग करेंगे और फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे। इस तरह से हम निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे जल्दी से। और यहाँ से हम कमर वाली जगह से थोड़ी सी इसको तिरछी कटिंग करेंगे और यहाँ से भी हम गले के जो निशान हमने लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो बैक का हमारा पार्ट है उसको हम दरमियान से इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अब पिन्स को मैं निकाल लूँगी और हम बैक के पार्ट्स अलहदा कर लेंगे। और फ्रंट का जो गला है उसको हमने 1 इंच और गहरा करना है, यानी कि कुल मिला के 2.5 इंच हमने ये गले की रखी है गहराई। अब इस गले को हमने थोड़ा सा वी शेप में रखना है, क्योंकि जो हमने डिज़ाइन बनाना है फ्रॉक का उसके लिए हमने राउंड नेक यहाँ पे नहीं बनानी, थोड़ा वी शक्ल में बनाना है। अब पहले हम इसका गला बना लेंगे और बाकी डिज़ाइनिंग मैं जो फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर बाद में करूँगी। अब ये जो बैक का पार्ट है इसके ऊपर हम इस तरह से जाली का कपड़ा रखेंगे और मैं पिन्स लगा लूँगी और इसके ऊपर ऊपर फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपके पास आ जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकेंगे। अब हम बॉटम पार्ट के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये बंद साइड है और मेरी तरफ इसकी खुली साइड है। इसको मैंने लंबाई में लिया है, ये देखें 18 इंच, 18.5 इंच, क्योंकि इसमें से हमने जो कमर वाला हिस्सा है उसकी कटिंग भी करनी है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 38 इंच ली है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखें। और ये जो इसका बांध साइड वाला कॉर्नर है उसको मैंने अपनी तरफ कर लिया है। अब मैं इसको 2 जगह पे पिन्स लगा लूँगी ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी मार्किंग शुरू करनी है। तो पहले हम कमर के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने कमर 13 इंच तैयार करनी है। तो इसलिए इसके लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इससे नीचे इस निशान से देखेंगे हमने बॉटम पार्ट की लंबाई कितनी रखनी है। तो ये हमने रखनी है 14.5 इंच, क्योंकि जब हम इसकी तैयार करेंगे नीचे से डबल फोल्ड करके तो ये 13.5 इंच बच जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर रखते हुए इंच टेप को हम नीचे ऐसे निशान लगाते जाएंगे एक जैसी लंबाई का, ताकि इसकी बिल्कुल बॉटम की राउंड शेप आ जाए। इस तरह से अगर आप लाइनिंग कट करेंगे तो आपकी फ़्रॉक की लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आएगी और उसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ लगेगा। अब हम निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। बस मेरे चैनल पे बेबी फ़्रॉक की बहुत सी वीडियोज़ हैं, बेशुमार डिज़ाइंस हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये देखें अब इस जगह पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि हमें फ्रंट और बैक के जो हमने नेट लगाना है ऊपर उसका अंदाज़ा रहे। तो ये मैंने पीस लिया है बॉटम के लिए जो हमने नेट फैब्रिक लिया है।
तो इसकी मैंने लंबाई ली है 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने 45 इंच ली है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाया है इसलिए मेरे पास इतना ही था। अब हम इस तरह से टॉप पार्ट के ऊपर निशान लगा लेंगे, लेकिन इससे पहले हमने गला बना लेना है। तो गला बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे कपड़े से। ये मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है, इसको हम शुरू से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से तिरछा, और इस जगह पे मैं पिन्स लगा लूँगी और इसे पिन्स के साथ यहाँ पे फिक्स कर लूँगी। 2-3 जगह पे पिन्स लगाने के बाद अब हम अगला प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स डालूँगी। ये प्लेट्स आप छोटे या बड़े अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच के बराबर प्लेट्स डाल रही हूँ। तो इस तरह मैं प्लेट्स बनाती जाऊंगी और एक पिन ऊपर और एक नीचे की तरफ इसके लगाती जाऊंगी। इसी तरह से हमने सारी पिन्स लगाते जाना है और सारी प्लेट्स बनाते जाना है। तो जहाँ से कपड़ा कम हो जाए वहाँ से और कपड़ा कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से कपड़ा हमारा कम हो गया है, तो इस तरह से हम पीस को उठा के दूसरे पीस को इसके नीचे रखेंगे और इस प्लेट के अंदर ही हम इसको फिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब हम दोबारा से यहाँ पे पिन्स लगाते जाएंगे और फिर आगे प्लेट्स से बनाते जाएंगे। तो व्यूवर्स इसी तरह से मैंने इसको सारे को प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारी लाइनिंग की कटिंग है उसके बराबर हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो देखें इस तरह से पहले मैं शोल्डर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ, पिन्स को निकालते जाएंगे और सिलाई हम लगाते जाएंगे। तो देखें जैसे हमने कटिंग की हुई है लाइनिंग की, शोल्डर के साथ साथ अब मैं सिलाई लगाऊंगी। साथ साथ हमने प्लेट्स को सेट करते जाना है जहाँ से हम पिन्स निकालेंगे। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही प्यारा ये फ़्रॉक बन के रेडी होगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बने बेशुमार फ़्रॉक्स के वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। बहुत से आइडियाज़ हैं जिन पे मैंने बनाई हुई हैं फ़्रॉक्स, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब हम दूसरी तरफ से लगाएंगे नीचे वाले जो साइड है वहाँ पे सिलाई। इसी तरह से पिन्स निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। प्लेटों के रुख के अपोज़िट हमने सिलाई लगानी है। देखें इस तरफ को खुली है प्लेट, तो हमने दूसरी तरफ से बंद साइड से सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा नेट हमारे पास है इसको सारे की कटिंग कर लेंगे बिल्कुल लाइनिंग के मुताबिक। जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की हुई है उसके बराबर रख के हम सारा नेट कटिंग कर लेंगे, तीनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी प्लेट्स बना लेंगे। वहाँ पे मैं येलो कलर का कपड़ा लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो रेड ही लगा लें या जो भी आपको पसंद हो। यहाँ से भी हम स्टार्ट से कपड़े को थोड़ा तिरछा करके रखेंगे और इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट पे पिन्स लगा लेंगे। और जैसे हमने दूसरी साइड पे प्लेट्स डाली थी उसी तरह से हम इस तरफ भी प्लेट्स डालते जाएंगे और साथ साथ इसको पिन्स के साथ सिक्योर करते जाएंगे। व्यूअर्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो ये हमने टॉप पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक एक मोती लगाएंगे। इससे ये होगा कि एक तो डिज़ाइनिंग इसकी बड़ी प्यारी सी आ जाएगी, एक जैसे हम पार्टी वेयर बना रहे हैं तो काफ़ी इसकी शौक सी लुक आ जाएगी, और दूसरा ये जो प्लेट्स हैं ये सिक्योर हो जाएंगी। तो इस तरह से मुनासिब वक्फे के साथ जिस भी सीक्वेंस से आप चाहें मोती लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे अगर चाहें तो सितारे लगा लें, सितारा और मोती लगा लें, या आप यहाँ पे मिरर लगा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो ये ऐसे भी प्लेट्स सेट ही रहेंगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं इस तरह से तकरीबन 2-2 इंच के फासले पे लगा रही हूँ मोती। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस तरह से ये कैसा लगा डिज़ाइन। इस तरह सारे मोती लगा के हम अब बैक का जो पार्ट है उसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह उल्टी साइड से रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है जैसे जैसे हमने गले की कटिंग की हुई है। और ये जो दरमियान वाली साइड है बटन प्लेकेट यहाँ पे हमने बनानी है, इस जगह से हम इस तरह से आधा इंच के बराबर जगह छोड़ते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे।
दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इसके जो हमने सिलाई में कपड़ा दिया हुआ है इसके आधा इंच के बराबर दूसरी तरफ से नज़र आ रहा है, उस जगह पे हमने इसको ऐसे स्टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें, तो इसकी बड़ी प्यारी सी लुक आ जाएगी। ये बिल्कुल भी ना तो रफ़ लगेगा और बहुत आसानी से आप बैक जो है पार्ट, टॉप पार्ट बैक का, वो बना सकते हैं। तो देखें, इस तरह से सिलाई के साथ साथ आधा इंच के बराबर वक्फे पे मैं इसके सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पार्ट मैंने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। अब हम इसको दरमियान से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जितनी हमने स्लिट बंद करनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं हाफ़ तक बंद कर रही हूँ, उतनी मैं यहाँ पे लगा लूँगी इसके सिलाई दोनों तरफ से। और ऊपर से जो बचा है इसका स्लिट, उसको मैं लगा लूँगी कोई टिच बटन या वहाँ पे हुक लगा लूँगी। आप भी जो लगाना चाहें लगा लें। तो यहाँ पे मैं इसके बटन लगा लूँगी। बैक पार्ट भी तैयार हो गया। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इनको बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे स्टार्ट से, और एंड पॉइंट से हम सिलाई को पक्का करेंगे। दूसरा शोल्डर भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे और उसे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो बाजू इसके मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाजू मैंने इस तरह कंधे पे चुन्नट डाल के बनाए हैं, छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं। तो अब मैं बाजू इस तरह से दरमियान से अटैच करने शुरू करूँगी। तो फ्रंट पे देखें, बाजू के मैंने रेड कपड़ा जो नेट का ही था वो डबल करके लगाया है और उसको मैंने थोड़े से चुन्नट डाल लिए हैं, तो वो बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं। तो अब यहाँ से दरमियान से मैं लगानी शुरू करूँगी। बाजू कंधे के साथ साथ हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का रखा हुआ है उसके साथ सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी फिर ऐसे ही दरमियान से शुरू करके हम जो आधा बाजू एक तरफ से लगाया है और आधा हम एक तरफ से लगा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है कि मोती जो हमने लगाने हैं वो हमने सिलाई का मार्जिन रख के उससे थोड़ा साइड पे लगाने हैं ताकि सुई के नीचे आके सुई ना टूट जाए, हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो देखें, ये एक बाजू मैंने लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बाजू लगाएंगे। अब हम मोरी से लेकर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे टॉप पार्ट की। स्टार्ट से हम दोबारा से सिलाई को पक्का करेंगे और जितना भी खुला बाजू हमने रखना है उसके मुताबिक हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से हमने जो ये टॉप पार्ट है, कमर इसकी हमने 13 इंच तैयार करनी है, क्योंकि जो हमने नीचे लाइनिंग वाला पार्ट तैयार किया है उसको भी हमने 13 इंच पे ही कट किया है। तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए ताकि जो हमारा कमर से फ्रॉक है वो बिल्कुल बराबर आए और हमें इसकी स्टिचिंग में आसानी रहे। तो अब ये देखें, ये हमने चुन्नट पहले ही डाल लिए थे टॉप पार्ट के। बैक का पार्ट इसका प्लेन है और जो फ्रंट का पार्ट है वो मैंने डिज़ाइनिंग वाला लिया है नेट, क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था उससे मैं बना रही हूँ। तो आप चाहें तो आप फ्रंट और बैक दोनों ही डिज़ाइनिंग का या दोनों ही सेम प्लेन ले सकते हैं। अब हम इसको भी ऐसे साइड से बंद कर लेंगे। चुन्नट हमने डाल लिए हैं और साइड की इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। दोनों साइडों की इसी तरह से सिलाई हम लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको रखेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर और यहाँ पे हम इसको बराबर रखते हुए ऐसे पिन्स लगा लूँगी पहले मैं, और फिर पिन्स के साथ साथ मैं इसको सिलाई लगा लूँगी ताकि जब हम इसको टॉप पार्ट के साथ रेडी करें तो ये आसान हो हमारे लिए। ये देखें, अब हमने पहले जोड़ने से ये देख लेना है कि टॉप पार्ट और जो हमारा बॉटम पार्ट है ये इनकी जो कमर की सिलाई है वो बिल्कुल बराबर है। अब हम ऐसे जो बॉटम पार्ट है उसको उल्टा कर लेंगे और इसका जो हमने फ्रंट रखा है डिज़ाइनिंग वाला उसका भी हमने हिसाब रखना है। और ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसको हमने सीधा ही रखना है। हम इसको इस तरह अंदर डालेंगे, कमर के साथ जो फिटिंग की सिलाई है उन दोनों को हम मिलाएंगे। फ्रंट और फ्रंट का आपने ख्याल रखना है कि जो टॉप का फ्रंट है और बॉटम का फ्रंट है दोनों हमने एक साइड पे रख के उनको पिन्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम पहले पिन्स लगा लेंगे और पिन्स लगाने के बाद मैं इसको कमर की सिलाई लगा लूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा
ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और मेरे चैनल का विज़िट भी करते रहा कीजिए। तो देखें इस तरह से हम पिंस निकालते जाएंगे और कमर की जो सिलाई है वो हम लगाते जाएंगे। हमने यहाँ पे टॉप पार्ट और जो बॉटम है उसको अटैच कर लिया है। देखें हमारा बहुत ही प्यारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। इस तरह से लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीसेस से आप बहुत ही प्यारे फ्रॉक और बेबी ड्रेस बना सकते हैं। तो देखें ये मैंने जो मेरे पास और एक पीस बचा था उससे ये मैंने फूल बनाया है। अगर आप इस फूल को बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। तो इससे एक बहुत ही स्टाइलिश सी इसकी लुक आ गई थी ड्रेस की। तो ऐसे हम पहले जो फ्रॉक का कपड़ा है उसके अंदर सुई ले जाएंगे और फिर बटन के अंदर से हमने इसको सुई को एक दो दफ़ा गुजार के इसको पक्का करके लगा लेना है। अब नीचे वाली साइड से हम इसको गिरा लगा लेंगे और गिरा लगाने के बाद हम इसको कैंची से एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। इसका जो बॉटम है, लाइनिंग के बॉटम को भी मैंने पिको करवाई है, बेबी पिको, और जो ऊपर वाला हमारा नेट का बॉटम है उसको भी मैंने बेबी पिको कराई है रेड कलर की। तो देखें इस तरह से इसके करली करली सा ये हो गया है बॉटम, तो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखें मैचिंग धागे के साथ मैंने पिको करवाई है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।